आपको भी फैशन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है? क्या आपको भी झुमके लेने का, इयररिंग्स लेने का और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी लेने का बहुत ज़्यादा शौक है? तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक यूके की रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पर लोगों को सावधान कर रही है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कैडमियम भी जो है वो पाया गया है। और डॉक्टर्स और कैंसर स्पेशलिस्ट बताते हैं कि जो कैडमियम है वो कैंसर कारकों में से एक है, यानी उससे जो है वो कैंसर होता है। अब बात यह है कि जब वो ज्वेलरी को आप लगातार पहनते हैं और या कभी गलती से आप उसको टच कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खा लेते हैं, तो उसके मेटल्स जो हैं इस जरिए आपकी बॉडी में जा सकते हैं। बच्चे अगर वो उसको मुंह में ले लें तो उनको दिक्कत हो सकती है, और डॉक्टर्स का कहना है लिवर किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एक समय लंबे समय के लिए जो है इनको पहनते हैं, और इयररिंग्स के लिए भी जो है खतरा ज़्यादा बताया गया है। तो ब्रिटेन में जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि वहाँ पर कई ऐसी ज्वेलरी है जिसको रोक भी दिया गया है। और भारत में भी अगर देखा जाए तो लोगों को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, तमाम फैशन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अगर आप कोई सस्ती ज्वेलरी ले रहे हैं और उसका अगर कोई कलर हट रहा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और ऐसे मेटल्स की ज्वेलरी लेने की ज़रूरत नहीं है जिसका जो मेटल का है कलर भी निकल रहा है, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए घातक हो सकता है। इससे कैंसर भी हो सकता है और तमाम बीमारियां भी जो है वो आपको हो सकती है। कैडमियम एक हेवी मेटल है जिसके क्रॉनिक एब्जॉर्प्शन से बॉडी में काफ़ी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, बोन्स पे भी इफेक्ट आ सकता है। बट कैडमियम को एक कैटेगरी 1 कार्सिनोजन भी माना गया है, जिसका मतलब है कि वो कैंसर करने का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है, स्पेशली अगर बॉडी में उसकी मात्रा अधिक है, क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है इजीली। कैडमियम बॉडी में 10 से 30 साल तक रह सकता है। कैडमियम से ज़्यादातर लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या किडनी कैंसर होने का रिस्क रहता है। इट हैज़ बीन फाउंड इन वन ऑफ दी स्टडीज रिसेंटली कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसकी कोटिंग में भी कैडमियम की मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई है। खासकर जो थ्रेशोल्ड्स हैं, जो सेफ लिमिट है, उससे ऑलमोस्ट 9000 टाइम्स हायर लेवल्स कैडमियम के पाए गए हैं इस ज्वेलरी में, जो कि एक अलार्मिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एज ऑफ नाउ तो यही रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप कुछ ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहन रहे हैं तो लंबे समय तक ना पहने। जितना वो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, आपकी बॉडी में कैडमियम एब्जॉर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी रेगुलेटरी बॉडीज ऑफकोर्स इस चीज़ को एनालाइज करके इन प्रोडक्ट्स को आई थिंक विड्रॉ ज़रूर करवाएंगे, ताकि एक सेफ्टी बनी रहे कम्युनिटी की। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कैडमियम वाला ज्वेलरी का, इसका मेडिकल इम्प्लीकेशंस मैं बताना चाहता हूँ। जब भी कैडमियम रिलेटेड ज्वेलरी औरत या बच्चे पहनते हैं, उसका इमीडिएट स्किन इंजरी नहीं होता है, लेकिन उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैडमियम कोई फैशन का चीज़ नहीं है। कैडमियम एक कैंसर कारक है। WHO IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर का ग्रेड 1 लेवल 1 कार्सिनोजन है, जिसमें हम टोबैको और एस्बेस्टस को भी रखते हैं उसी कैटेगरी में। नाउ एक कैडमियम कैसे कैंसर कर सकते हैं? जब हमारे सिस्टम में एंटर होता है तो गहने पहनने से इमीडिएटली कैंसर नहीं होता है, लेकिन जैसे लॉन्ग टर्म यूसेज होता है, जो स्किन कांटेक्ट लगातार होता है सालों साल, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उससे कुछ कुछ चीज़ें लीच हो सकते हैं। जैसे इसे निकल के कैडमियम स्किन को क्रॉस कर सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम उसको छू के उसके बाद खाना खाते हैं तो कैडमियम का चीज़ जो आयन्स होता है वो हम अंदर ले सकते हैं जब हमारे सिस्टम में एंटर होगा बॉडी में। थर्डली, जब चिल्ड्रन कैडमियम वाला रिंग को चूसते हैं, उससे खेलते हैं, तब भी उनका बॉडी में एंटर हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन, बाय एनी मीन्स ऐसा कैडमियम को उनका सिस्टम में एंटर होता है, तब उनका बच्चे के अंदर भी ये कैडमियम जा सकते हैं, जो उनका ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज कर सकता है। अभी जब कैडमियम बॉडी में एंटर होगा, लगभग 30 साल लगता है बॉडी से निकलने के लिए। तब तक वो शरीर में ही घूमता है और किडनी में, लिवर में और अलग अलग शारीरिक पार्ट्स में ये डिपॉजिट होता है। जब ये किडनी में डिपॉजिट होता है, किडनी का डैमेज कर सकता है, और लिवर में डिपॉजिट होता है, लिवर का सिरोसिस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में सफिशिएंट अमाउंट होने से। एंड थर्डली एंड फाइनली, ये कैंसर भी कारक है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया, WHO IARC कार्सिनोजन 1 है। जब ये सिस्टम में एंटर होगा तो लॉन्ग टर्म सर्कुलेशन में इट कैन कॉज कैंसर्स ऑफ द लंग, इट कैन कॉज कैंसर्स ऑफ द किडनी, लिवर एंड अलग अलग तरह का कैंसर्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ
cadmium being used in the jewelry.